मित्रों, एक मझा हुआ लेखक कहाँ कहाँ किस किस विषय पर अपनी कलम नहीं चला सकता। आज एक ऐसे विषय पर हल्का फुल्का कटाक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसके बारे में आप गंभीरतापूर्वक सोच सकते हैं कि क्या इस विषय पर भी व्यंग लिखा जा सकता है। मैं कहता हूँ कि किस विषय पर व्यंग नहीं लिखा जा सकता। बस लेखक की नज़र में आना चाहिए कि फला बात अटपटी है, अमुक व्यक्ति बेपेदे का लोटा है या फला घटना हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। तो लीजिए, प्रस्तुत है यह व्यंग जिसका शीर्षक है हिंदुस्तानी दौड़ संस्कृति। अभी मुझे 90 साल की आयु पाने में कोई 9 महीने और लगेंगे। बहरहाल मैंने अब तक इस देश में जो कुछ देखा सुना है उसका इतिहासनामा मेरी स्वर्गीय परनानी जी के तजुर्बों से खास कम नहीं है। अंग्रेजी हुकूमत में आज़ादी के नाम पर बेशुमार बेंतें खाने और जेल यात्राएं करने से लेकर आज़ाद हिंदुस्तान के दिलकश माहौल में तमाम राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मंचों पर राष्ट्रीय संस्कृति की धज्जियां उड़ने तक हमने जिन ऊंचाइयों को छुआ है उसके लिए मैं अपने शिक्षकों, नेताओं और धर्माधीशों का अत्यंत आभारी हूँ। आप इस बात से ज़रूर चौंके होंगे कि मैं भारत की कायापलट के लिए नई पीढ़ी को शुक्रिया क्यों नहीं अदा कर रहा हूँ। जनाब, नई पीढ़ी के लोग तो ऐसे सरपटगामी घोड़े हैं जिन पर इन्हीं का नियंत्रण है। जब कोई इमाम मजहबी फरमान की एड़ लगाता है, कोई पंडाधीश धार्मिक अहंग की लगाम खींचता है और राजमद में चूर कोई स्वार्थांध नेता सांप्रदायिक उन्माद की गोली दागता है, तो भला ये घोड़े सिर पर पैर रखकर क्यों न दौड़ें। नई पीढ़ी को तो जैसे दौड़ने की आदत सी पड़ गई है और इन बुजुर्गों को इन्हें दौड़ाने की। फलस्वरूप भ्रष्टाचार की दौड़ में हम बहुत ऊपर आ गए हैं। इसमें अभी भी तरक्की होने की उम्मीद है। दौड़ना कोई बुरी बात नहीं है, पर ये लोग किस दिशा में दौड़ रहे हैं यह बात अहम है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस गुजरगाह से ये दौड़ रहे हैं वह किसी ऐसे कब्रगाह की ओर जा रहा हो जहां गैर सियासी खबीस जिंद इस नई पीढ़ी की रही सही पहचान को भी चट कर जाना चाहते हैं। बहरहाल ये नए लोग हमारी अस्मिता को ढो भर रहे हैं। पता नहीं कब ये अपनी इस लकुटिया को फेंक कर इस मगरिशी भौड़ेपन में पूरी तरह खो जाएं और हम अपनी अस्मिता को पुराणों एवं दंत कथाओं में टटोलते रह जाएं। इस दौड़ में हमारी राष्ट्रीय सेहत लगातार गिरती जा रही है। हमारी आत्मिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति को जिस क्षय रोग ने जकड़ रखा है उसका इलाज पाश्चात्य जीवन शैलियों को अपनाकर नहीं किया जा सकता है। यह पश्चिमीपन हमें जिस मनहूस जंगल में भटका रहा है वहाँ से हमें बुद्ध, अशोक, अकबर और गांधी का जागृति आह्वान भी सुनाई नहीं देता। जिस अनुशासन नियंता सामाजिक तंत्र में हम कछुआ चाल चलकर भी दुनिया में अव्वल थे, उसमें पाश्चात्य सभ्यता ने इतने बड़े बड़े कैंसर जन्य नासूर बना दिए हैं जिन्हें भरने के लिए वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत सरीखे मरहम का प्रयोग करना ही सर्वोत्तम नुस्खा है। लिहाजा हम तो अपने ही देश को अपना परिवार मानने से बाज आ रहे हैं। दुनिया भर के विद्वानों का मानना है कि गैर हिंद मुल्कों पर इल्म, तहजीब और तमीज़ का मुलम्मा पहले पहल हम ही ने चढ़ाया था। इस सोने की चिड़िया की छाया से अभिभूत होकर डिज़रायली भी कहे बगैर नहीं रह सका कि सभ्यता पूरब से आई है। निसंदेह राल्फ वाल्डो एमर्सन, वॉल्ट व्हिटमैन और यूजीन ओनील जैसे अमेरिकी साहित्यविद हमारे दर्शन और विचारधाराओं में निष्णात होकर हमारे ही रंग में बुरी तरह रंग गए थे। लिहाजा हम पश्चिम की नकल पर नंगे नाच नाच कर, बेसुरी धुनें आलाप कर और यौनोत्तेजक भाव भंगिमा दर्शाकर खुद ही इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम तो यह सर्व सिद्ध करने पर आमादा हैं कि हमारे ऊपर
पश्चिमीपन ने बड़ा रहमो करम किया है। उसके तबाहकुन कर्म से जो हमारा भौतिक परिवर्तन हुआ है, हम उसका बुरा नहीं मानते, पर उसमें रंग कर अपना हृदय परिवर्तन करना हमें कदाचित स्वीकार्य नहीं है। जब दौड़ की ही बात चली है तो हम इस बात पर भी गौर कर लें कि जब हम भारतीय पहले दौड़ा करते थे तो सभी को साथ लेकर, यहाँ तक कि ओ ए ह्यूम, सी एफ एंड्रयूज और एनी बेसेंट जैसे विदेशी भी भारतीयता की पताका लेकर हमारे साथ दौड़ पड़े थे। किंतु यहाँ तो अपने देशवासियों को ही साथ ले चलना दूर की बात है। मुझे तो यह संशय है कि हम खुद अपने साथ हैं या नहीं। बहरहाल जब हम ही अपना साथ छोड़ चुके हैं तो विदेशियों से अपने साथ चलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। शताब्दियों पहले हमने विदेशियों को सेहतमंद दौड़ लगाने की सबक सिखाई थी। हमारे शांति दूतों ने चीन, जापान, मंगोलिया, फारस और यूनान की जो दौड़ लगाई थी वह सचमुच अनूठी थी। वह धर्म विजय की दौड़ थी। वह धर्म भी सहिष्णुता, सहयोग, विश्व बंधुत्व, मानवता और अभयदान की नींव पर खड़ा था। बहरहाल धर्म के नाम पर तो हम अभी भी दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन यह धर्म मानवीय कल्याण के बजाय हिंसा, दहशत और वहशीपन का पर्याय बनकर रह गया है। लिहाजा इस दौड़ संस्कृति में कुछ ऐसा सुधार हो कि हमारी वैश्विक हस्ती की जगमगाती किरणें वर्ण वर्ग समाज के बीच भेदभाव किए बिना समस्त विश्व परिवार को प्रकाशमान करे। हम भारत में ही विश्व परिवार का बीज बोकर एक ऐसे छायादार वृक्ष का सृजन करें जिससे दुनिया भर को अभयदान की शीतल छाया प्राप्त हो सके। इसके लिए सामाजिक अनाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार और सांस्कृतिक विद्रूपता के दीमक हमारी जिस हस्ती को तार तार किए जा रहे हैं, उसे राष्ट्रव्यापी समरसता के माध्यम से फिर से पुख्ता बनाने की आवश्यकता है।